वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक तरफ कर प्रणाली को आसान करने की पहल की है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के मूल मंत्र मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। While finalizing my tax proposals, I have adopted certain broad themes, which include measures to curb black money, job creation through revival of growth and investment and promotion of domestic manufacturing and make in India, minimum government and maximum governance to improve the case of doing business, benefits to middle class taxpayers, improving the quality of life and robust health through Swachh Bharat initiatives, standalone proposals to maximize benefits to the economy. आम आदमी के नजरिए से देखें तो सरकार ने LCD, LED और ऑर्गेनिक LED टीवी सस्ते कर दिए हैं। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए LED लाइट्स और लैंप्स को भी सस्ता किया है। इसके अलावा बजट के बाद माइक्रोवेव चूल्हे, रेफ्रिजरेटर, स्टील वीडियो कैमरे जैसे उत्पाद भी सस्ते होंगे। 1000 रूपए से ज्यादा के चमड़े के जूते सस्ते होंगे। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो पेसमेकर, एम्बुलेंस सेवा को सस्ता कर दिया गया है। आम आदमी को राहत देते हुए फलों, सब्जियों की प्री कंडीशनिंग और प्री कूलिंग को सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। वित्त मंत्री ने एक तरफ इलेक्ट्रिक ऑपरेट और हाइब्रिड वाहनों को मिलने वाली छूट की समय सीमा बढ़ाई, वहीं दूसरी तरफ वाणिज्यिक वाहनों पर टैरिफ रेट्स 10 से बढ़ाकर 40% कर दिया है। सेवा कर बढ़कर 14% होने से होटल में रहना और खाना, सिनेमा देखने जैसी दूसरी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसे उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। उत्पाद शुल्क बढ़ने से सीमेंट महंगा होगा। पर्यावरण के मद्देनजर वित्त मंत्री ने कोयला आदि पर उपकर बढ़ा दिया है। साथ ही पॉलीमर के बस्तों और बोरों को महंगा करते हुए इन पर उत्पाद शुल्क 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार को 2 साल तक स्थगित कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए बजट में ऑनलाइन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पंजीकरण का काम 2 दिनों में पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर देने वाले व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर करके दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख पाएंगे। साथ ही इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। बिजनेस डेस्क, DD न्यूज।